हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो में हम बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे और हम उनके निवास क्षेत्र और उनकी जो स्थिति है वर्तमान समय में, इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, बुशमैन जो लोग हैं वो बेसिकली उष्ण मरुस्थल के निवासी हैं। इनके निवास क्षेत्र की यदि हम बात करें तो ये लोग दक्षिण अफ्रीका के कलाहारी मरुस्थल में रहते हैं और कुछ शताब्दियों पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत भूक्षेत्र में निवास करते थे। बसुटोलैंड, नेटाल, दक्षिणी रोडेशिया, पूर्वी टंगानिका और जो पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि है, इन क्षेत्रों में ये लोग अधिक फैले हुए थे। पुरातत्व विज्ञान के साक्ष्यों द्वारा ये बात प्रमाणित भी होती है कि इनका जो विस्तार था बुशमैन जनजाति के लोगों का, वो इन क्षेत्रों में था। लेकिन वर्तमान समय में इनका जो ये विस्तार क्षेत्र है कम होता जा रहा है और ये कलाहारी मरुस्थल के आसपास के क्षेत्रों में अधिक निवास करते हैं। हुआ ये कि जब बुशमैन जनजाति के बाद में निग्रो कृषक प्रजातियां उत्पन्न हुई, उन प्रजातियों का जब उद्भव हुआ तो वो लोग इन बुशमैन प्रजाति के लोगों के क्षेत्रों पर अधिकार करते गए और ये बेसिकली आखेटक लोग थे। तो ये आखेटक लोग स्थानांतरित होकर सिकुड़ते सिकुड़ते केवल कलाहारी मरुस्थल में बस गए। बंटू, निग्रो व हॉटेंटॉट निग्रो प्रजातियों के आक्रमण से तथा दक्षिणी अफ्रीका में जाकर बसने वाली यूरोप की गोरी जातियों के आक्रमण से बुशमैन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन जो है वो घटती चली गई। वर्तमान काल में इनकी जो संख्या है, बुशमैन प्रजाति के लोगों की संख्या जो कालाहारी मरुस्थल में निवास कर रही है, लगभग 10,000 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कितनी कम संख्या में ये लोग रह गए हैं। ये जो जब हमने जोन स्ट्रेटा थ्योरी पढ़ी थी प्रजातियों के माइग्रेशन की, वो जो थ्योरी है वो इस प्रजाति के लोगों पे ज़्यादा लागू होती है, क्योंकि बुशमैन जनजाति के लोग का जो उद्भव था वो पहले था। उसके बाद में निग्रो कृषक जनजातियां आई, बंटू लोग आए, हॉटेंटॉट्स आए और जब बाद वाली जो ये उद्भूत प्रजातियां थी, ये इन जो प्राचीन की जो बुशमैन प्रजाति थी इसको खदेड़ती गई बाहर की ओर और धीरे धीरे इसका जो क्षेत्र था, विस्तार क्षेत्र था बुशमैन प्रजाति के लोगों का, वो सीमित होता चला गया। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब अपन एक मैप में आप ये देख सकते हैं, ये जो बुशमैन जो प्रजाति है इसका ये जो निवास क्षेत्र है वो इनका ये वाला जो कालाहारी मरुस्थल का भाग है, यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं। बुशमैन लोगों का जो प्रदेश, ये जो प्रदेश है ये 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक बेचवानालैंड में स्थित है। यहाँ ओकावांगो नदी तथा न्यामी झील के दलदली क्षेत्र में और लिम्पोपो नदी तथा नोसो नदी के क्षेत्र में बुशमैन विरल रूप में निवास करते हैं। यानी जो कंसंट्रेशन बहुत डेंस नहीं है, उनका सघन इनकी जनसंख्या नहीं है बुशमैन के, एक छितरे हुए बिखरे हुए रूप में इन क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्योंकि आखेट द्वारा जीविका निर्वाह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर से 400 मीटर तक है और इसके पूर्व तथा पश्चिम में अधिक ऊंचे पर्वत हैं। तो इनका जो क्षेत्र है ये बिल्कुल बहुत ही कन्फाइंड क्षेत्र के अंतर्गत ये बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो निवास करते हैं। इस प्रदेश की अगर हम जलवायु दशाओं के बारे में बात करें जिस में बुशमैन जनजाति के लोग रहते हैं, तो यहाँ की जो जलवायु है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की है। तापमान वर्ष भर प्रायः यहाँ पर ऊंचा रहता है, लेकिन रात्रि जो है यहाँ की बड़ी ठंडी रहती है, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। सबसे अधिक गर्म महीना जनवरी का है यहाँ पर, यानी कालाहारी जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, तो जनवरी इस कारण यहाँ जो सबसे गर्म महीना है वो जनवरी टाइम में है। इस दौरान जो तापमान है इस क्षेत्र का वो 30 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान यहाँ पर रहता है और यहाँ पर सबसे ठंडा महीना जुलाई का है, जब औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अगर हम देखें जब 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हम ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ती है वहाँ पे। हाँ टेम्परेचर रहता है, लेकिन
जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं, जनवरी हॉट होता है जबकि जुलाई जो है कंपैरेटिवली ठंडा होता है यहाँ पे। मरुस्थल में रात्रि तो ग्रीष्म ऋतु में भी यहाँ पर ठंडी होती है। गर्मी की ऋतु में दिन का तापमान छायादार स्थान में भी 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी हाई टेम्परेचर रहती है कि जहाँ छायादार स्थान है वहाँ पे भी जो टेम्परेचर अगर हम देखें तो 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर रहता है। लेकिन रात का तापमान यहाँ केवल 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो वेरिएशन जो है टेम्परेचर का वो बहुत ज़्यादा इन बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। सर्दियों में रात और भी अधिक यहाँ पर ठंडी होती है। वार्षिक वर्षा की हम बात करें बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों में तो 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है और जो वर्षा है वो केवल 3 महीने में दिसंबर से फरवरी तक हो जाती है। बाकी जो 9 महीने हैं वो यहाँ पर सामान्यतः सूखे रहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की यदि हम इस बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति में वर्षाकालीन घास तथा कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर होती हैं। इनके निवास क्षेत्र का जो उत्तरी भाग है वहाँ बबूल, कीकर तथा कुछ फलदार पेड़ उगते हैं। शुष्क क्षेत्रों में भी एक प्रकार का तरबूज यहाँ पर पैदा होता है जो जल के लिए मानव और पशु सभी लोग चाहते हैं। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है ये तरबूज जो है इन लोगों के लिए। नदियों में जल इन क्षेत्रों में बहुत कम रहता है। खारे पानी की झीलों जिसे हम प्लायाज कहते हैं उनमें वो तथा जो नमकीन ताल हैं, सॉल्ट पैंस हैं, वहाँ वर्षा काल में जल भर जाता है। जल सूखने पर इनकी तली में नमक की पपड़ियाँ रह जाती हैं। कालाहारी में पीने का जल का कुछ अभाव सा ही यहाँ पर रहता है क्योंकि वाटर के सोर्सेज बहुत कम हैं। रिवर्स अगर इस एरिया के आसपास से बह रही हैं तो वहाँ पर भी वाटर कम है और नमक की झीलें और जो प्लायाज और नमकीन ताल हैं, सॉल्ट पैंस हैं, वो केवल वर्षा के समय में ही भरते हैं और जैसे ही ड्राई कंडीशंस आती हैं ये फिर पुनः सूख जाते हैं। तो कालाहारी मरुस्थल जो कि बुशमैन जनजाति के निवास का क्षेत्र है वो प्रायः वहाँ पर जल का अभाव सा हमें देखने को मिलता है। वर्ष में उथले तालों में जल भर जाने के कारण मच्छर भी यहाँ पे पैदा हो जाते हैं जिस कारण काफ़ी बीमारियाँ जैसे मलेरिया, काला ज्वर, आंत्र ज्वर आदि के जो रोग जो हैं ये पैदा होते हैं। साथ ही निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जो है वो भी बुशमैन जनजाति के लोगों में हमें काफ़ी देखने को मिलता है। अगर हंटिंग की बात करें बुशमैन जनजाति के लोगों की तो देखिए आखेट के लिए जंतु कला की हम बात करें कि किस प्रकार के जंतुओं का ये लोग शिकार करते हैं बुशमैन लोग, तो कालाहारी में आखेट के जंतु बड़े संख्या में रहते हैं। विशेषकर ये जो जंतु हमें मिलते हैं, जानवर जो हमें मिलते हैं, ये ओकावांगो के जो नदी है उसके दलदली भागों में और जो नगामी झील है उस क्षेत्र में ये जो जंतु हैं या जानवर हैं ये पाए जाते हैं। वर्षा काल के बाद सभी स्थानों पर घास उग जाती है जिस पर चढ़ने के लिए पशु लोग बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इन क्षेत्रों के आसपास आते हैं। ये ओकावांगो नदी और नगामी जो झील है वहाँ कई प्रकार के हमें हिरण, जंगली बकरी, जंगली भेड़, कोदू, ब्लैसबॉक, ऑरिक्स, जेमबॉक्स, ग्नू, जेब्रा, जिराफ आदि जानवर यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और मांसाहारी पशु भी इस ओकावांगो नदी के आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि शेर है, जरक है, जंगली कुत्ते हैं, भेड़िए हैं। तो ये जंतु जो हैं यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। और छोटे जानवरों की हम बात करें इस बुशमैन के निवास क्षेत्र में तो खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिलहरी आदि बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में मिलते हैं। पक्षियों में बतख, जलमुर्गी, अबाबीला, गौरैया, फाख्ता, उकाब, चील, बाज, गिद्ध आदि देखने को मिलते हैं। रेंगने वाले जंतुओं में यहाँ पर कीड़े मकोड़े, दीमक, चींटी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो जंतु हैं इनका बुशमैन लोग छोटे जंतुओं का शिकार भी करते हैं और अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इनके भोजन की जब हम बात करें तो देखिए जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, बुशमैन लोगों का भोजन आखेट के जंतुओं, फिर पक्षियों, मछलियों, जंगली वनस्पति के कंदमूल, फल,
गांठें, जो जड़ें होती हैं, ट्यूबर्स होते हैं, वो, फल और शहद जो है ये इनके भोजन के अंदर सम्मिलित है। ये लोग जंगलों में जाकर शहद भी कलेक्ट करते हैं। और बुशमैन जो लोग होते हैं ये बहुत चतुर शिकारी होते हैं। इनकी जो दृष्टि है वो बड़ी तीव्र होती है। आखेट करना एक विकसित कला है इन लोगों में, क्योंकि बिना आखेट इनका जीवित रहना जो है वो बहुत कठिन होता है। शिकार के पशुओं को पहले ये लोग घायल कर देते हैं और बाद में उनका पीछा करके उनको घेर कर मार डालते हैं। कुछ बुशमैन अपने द्वारा घायल किए गए किसी ज़ेब्रा या जिराफ आदि जंतु के पीछे पीछे 40 से 50 किलोमीटर तक पीछा करते चले जाते हैं। क्योंकि मरुस्थल में वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोजन कम होते हैं, इसलिए ये लोग इन जंतुओं पर काफ़ी निर्भर रहते हैं, इन जंगली जानवरों पर। प्रत्येक परिवार अपने लिए भोजन एकत्रित करता है, यानी प्रत्येक बुशमैन परिवार जो है अपने लिए भोजन इकट्ठा करता है। स्त्रियां जो हैं वो जंगल में कंदमूल, फल, बेर, कीड़े मकोड़े इकट्ठे करती हैं। ये छोटे जो जानवर हैं जैसे मेंढक है, कछुआ है, गिरगिट है, छिपकली है आदि को मार कर लाती हैं, इनको भी खाते हैं ये लोग। खाना पकाने को जो ईंधन की लकड़ी और पीने का जल लाने का कार्य जो है वो भी स्त्रियों द्वारा ही बुशमैन जनजाति के लोगों में किया जाता है। और साथ ही जो जंगली तरबूज भी स्त्रियां ढूंढ कर लेके आती हैं। जंगली तरबूज को सामा कहा जाता है, ठीक है। जो बुशमैन जनजाति के लोग जंगली तरबूज जो है उसको सामा के नाम से जानते हैं। इससे भोजन और जल जो है तरबूज से प्राप्त होता है, क्योंकि जल की कमी भी ये तरबूज काफ़ी पूरी करता है इनकी। अब पुरुष लोग जो है बड़े शिकार मार कर लाते हैं। पिता अपने पुत्र को या किसी संबंधी को साथ लेकर जाता है और ये लोग कुत्ता भी साथ रखते हैं। जब कोई जंतु किसी पानी के स्रोत के या तल के किनारे जल पीने आता है तो बुशमैन छिपकर तीर कमान से उसका आखेट करते हैं। ये लोग जंतुओं की बलि की नकल करने में बोली की नकल करने में बड़े दक्ष होते हैं। यानी जैसा जानवर बोली निकालता है वैसे ही ये लोग नकल करके बोली निकालते हैं। इस मामले में बहुत एक्सपर्ट होते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। तीरों को ये लोग विषाक्त रखते हैं, पॉइजन लगा के रखते हैं। बड़े जंतुओं को घेर कर कीचड़ में धंसा देते हैं और बाद में लाठियों से उनको पीटते हैं तथा घायल करते हैं। जंतुओं को फंदों में फंसाकर भी ये लोग मारते हैं। इनके शिकार के अलग अलग तरीके होते हैं। जब कहीं पर घास चढ़ने वाले जंतुओं के झुंड किसी जंगल में होते हैं तो बुशमैन लोगों का एक पूरा दल सम्मिलित होकर उस झुंड को घेरता है और पूरी तैयारियां के साथ ये लोग वहां पर जाते हैं। लट्ठों और लकड़ियों के बाड़े बना लेते हैं ये लोग और बाड़ों से बाहर की ओर जाने के मार्गों पर गड्ढे खोद देते हैं ये लोग, ताकि भागते समय जंतु जो है वो इसमें गिर जाए। फिर जंतुओं को घेरकर उन बाड़ों में उनको खदेड़ते हैं और उन बाड़ों के अंदर उनको इकट्ठा करते हैं। आखेट किए गए जंतुओं को ये लोग बांट लेते हैं। फिर जितने लोग ग्रुप में जाते हैं और इस तरीके से इनके शिकार की जो प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं जितने लोग, वो फिर जंतुओं को मारने के बाद में इनको बांट लेते हैं। बुशमैन जो लोग हैं वो सर्वभक्षी होते हैं। वे खाते भी बहुत बड़ी मात्रा में है, मांस भी खाते हैं और बाकी चीज़ें भी ये लोग खाते हैं। कोई कोई व्यक्ति आधी भेड़ एक बार में खा जाता है, मतलब इतनी रिच डाइट होती है बुशमैन लोगों की। बड़े और छोटे सब प्रकार के जंतु, कीड़े मकोड़े, सांप, छिपकली, चींटियों के अंडे और यहाँ तक कि अपने शरीर की जुएं भी ये जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं खा जाते हैं। इस प्रकार इन लोगों का खान पान हम देखा जाए तो बहुत गंदा और शैबी है। ये लोग इस बात की भी परवाह नहीं करते कि भोजन ताज़ा है, बासी खाना है, बासी मांस है तो भी ये लोग खा लेंगे। भविष्य के लिए भोजन को संचित रखने का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब बहुत सा शिकार मिल जाता है तो खूब दावतें ये लोग करते हैं, खूब ज़्यादा खाते हैं ये लोग, और जब शिकार नहीं मिलता है तो ये भूखे रहते हैं। उष्ण जलवायु में मांस को इकट्ठा करके भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि गर्मी में मांस जो है वो खराब हो जाता है, तो इसलिए ये स्टोर करने में विश्वास नहीं करते। शुष्क ऋतु में पशु अन्य क्षेत्रों के चारागाहों में चले जाते हैं, अतः उस मौसम में भोजन की कमी हो जाती है और बुशमैन का जो शरीर है वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि उस टाइम उनको फूड जब नहीं मिलेगा, शुष्क ऋतु के अंदर आपको जंगल से भी कंदमूल फल प्राप्त नहीं होंगे, तो काफ़ी वीक हो जाते हैं बुशमैन लोग जो हैं। उन दिनों पर वे अपने शरीर को ढकने वाले खाल को ही चबाने लग जाते हैं।
इस प्रकार बुशमैन के जीवन में खाने और भूखे रहने दोनों प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। अगस्त में भूमि के तल के ऊपर का जल जब सूख जाता है तब सामा, तरबूज और कुछ गांठदार जड़ें जो हैं पेड़ों की, वो इन लोगों का भोजन होता है। और यहाँ पर लोकल जो पौधा होता है, बी है, गा है, ये सब पौधे, जड़ें जो हैं, ये लोग खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बुशमैन जनजाति का ये कुछ चित्र हैं जिसमें ये बुशमैन बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, और ये बुशमैन जो महिला है, इस प्रकार के ये लोग वस्त्र भी पहनते हैं। अब हम इनके वस्त्रों की बात करते हैं। देखिए, बुशमैन के शरीर पर बहुत थोड़े वस्त्र होते हैं जो खाल के बने होते हैं। दिन के समय पुरुष लोग कमर में खाल का एक टुकड़ा बांधते हैं जो पैरों के बीच में होकर आगे को बांध दिया जाता है। स्त्रियां एक खाल का टुकड़ा पहनती हैं जो कमर से घुटनों तक लटकता है। ऐसे 2 टुकड़े आगे पीछे होते हैं। सिर सभी बुशमैन प्रजाति के लोगों के नंगे रहते हैं, यानी अपने सर को ये लोग नहीं ढकते हैं। पैरों में खाल की या छाल की चप्पलें पहनी जाती हैं। रात को ठंड के समय पुरुष और स्त्रियां खालों से बना कंबल ओढ़ते हैं। शरीर पर एक प्रकार का ये लोग लेप भी लगाते हैं जो चर्बी, मतलब नॉर्मली देखें तो पूरी बॉडी पर लगाते हैं, और ये लाल और सफ़ेद मिट्टी इसके अंदर मिलाई जाती है, जो चर्बी होती है उसमें मिला के, और फिर ये लोग लेप लगाते हैं। क्योंकि ये लोग कभी भी नहाते नहीं हैं, इसलिए शरीर पर मला हुआ जो लेप है खाल पर पपड़ी बन जाता है, जो धूप से और कीड़ों के काटने से शरीर की रक्षा करता है। तो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार का लेप जो है शरीर पर लगाते हैं। अब जो बुशमैन जनजाति का आप देख सकते हैं किस प्रकार का ये लोग करते हैं, और क्योंकि सभी बुशमैन कृमिभक्षी होते हैं, अर्थात कीड़े मकोड़े, कृमि, चींटी आदि ये लोग खाते हैं, इसलिए शरीर पर विलेप का जो छिलका है वो काफ़ी लाभकारी होता है। इन लोगों के लिए किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता। बीजों की डोरी में बांधकर स्त्रियां आभूषण पहनती हैं। शतुरमुर्ग के अंडों की छिलकों के टुकड़ों से भी ये लोग आभूषण बनाते हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं पुरुष और स्त्री किस प्रकार के आभूषण ये लोग पहनते हैं। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के लोगों की झोंपड़ी या आश्रय, किस प्रकार के स्थान पर ये लोग निवास करते हैं। इन आकटक लोगों को शिकार तथा पानी की खोज में जगह जगह घूमना पड़ता है, अतः ये लोग स्थायी मकान बनाकर नहीं रह सकते। मौसम की कठोरताओं से बचने के लिए बुशमैन लोग गुफाओं तथा झोंपड़ियों में रहते हैं। ये झोंपड़ियां लकड़ी और पत्तियों से बनी हुई होती हैं। कभी कभी झोंपड़ी को काटकर उनसे एक वृत्ताकार घेरा लगभग 1 मीटर ऊंचा बना लिया जाता है और बीच में आग जलाई जाती है ताकि रात के समय में गर्मी बनी रहे और जंगली जंतु जो है, जानवर जो है, वो भी ना आ सकें। प्रायः लकड़ियों का गुंबदनुमा ढांचा बनाकर उसे पत्तियों तथा खालों से ढक दिया जाता है और उसमें खुला हुआ द्वार रखते हैं ताकि झोंपड़ी में प्रवेश करना आसान हो। ये जो चित्र है इसमें हम इस पिक्चर में आराम से देख सकते हैं किस प्रकार की झोंपड़ी का निर्माण बुशमैन जनजाति के लोग करते हैं। बुशमैन लोगों के निवास जो है वो आपातकालीन गांव में लगभग 8 या 10 झोंपड़ी होती है, यानी अगर ये ग्रुप्स में रहते हैं और 8-10 झोंपड़ी बना के रखते हैं। इनका जो गांव होता है उनको वर्फ कहते हैं और झोंपड़ियां को हम स्क्रीम्स कहते हैं। इनमें वे रात्रि के समय सोते हैं और धूप के समय सूर्य से ये लोग बचते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार बुशमैन जनजाति का लोगों का जो रहन सहन है, रहने का जो हाउस टाइप है, वो इस प्रकार का है। अब हम बात करते हैं इनके शस्त्र और औजारों की, वेपन्स और टूल्स की। देखिए, शस्त्र और औजारों में तीर कमान फेंककर मारने वाली लाठियां, चाकू, बर्छियां और भूमि खोदने की लकड़ियां होती हैं। कमान से लकड़ी रगड़कर अग्नि उत्पन्न करने के लिए अग्निकाष्ठ भी होती है, फायर स्टिक्स भी होती हैं। कमान या धनुष की लंबाई 1 मीटर के लगभग होती है। इसमें तांत की डोरी लगी होती है। लकड़ी के तीरों के सिरों पर पत्थर या हड्डी या लोहे की नोक लगाई जाती है। फेंककर मारने वाली गांठदार लाठियां 1 मीटर तक लंबी होती हैं। पत्थर के चाकू लगभग 12 सेंटीमीटर लंबे या हड्डी के चाकू लगभग 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं।
ये लोग बर्छियां भी रखते हैं और बर्छियां 1.5 या 2 मीटर लंबी होती हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की मार जो है इनकी कारगर रहती है। घरेलू सामान में भूमि खोदने की लकड़ियां, जल रखने के लिए शतुरमुर्ग के अंडों के खोल या हिरण की खाल की थैली और लकड़ी के प्याले होते हैं। भोजन प्रायः कच्चा खाया जाता है या खुली आग पर भून लिया जाता है, इसलिए बर्तनों की आवश्यकता इनको बहुत कम होती है। ये औजार ही ज्यादा रखते हैं। कुछ लोग पड़ोसी प्रदेशवासियों से खाल या शहद के बदले लोहे की पत्तियां ले लेते हैं, जिनको तीरों की नोक पर लगा लेते हैं, और ये उनके काफी काम आती है। ये बुशमैन जनजाति बेसिकली इनका जो एक हंटर ये पिक्चर दिखा रहा है जिसमें कि तीर कमान ये लोग लगाकर रखते हैं, इस प्रकार के होते हैं बुशमैन जनजाति के लोग। चलिए अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति की सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, बुशमैन लोगों की समाज व्यवस्था अति साधारण और आदिमकालीन है। एक वर्ग में प्रायः 20 व्यक्तियों से भी कम लोग होते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। शुष्क ऋतु में अल्पकाल के लिए एक वर्ग में कुछ अधिक व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन प्रत्येक परिवार अपना अपना डेरा अलग लगाता है। उनमें नेतागिरी की भी प्रणाली नहीं होती, यानी कोई हेड या कोई लीडर उनमें नहीं होता है। बुशमैन लोग भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। आखेट में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ लोग जादू टोने यानी मैजिक का भी प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, धीमे चलने वाले जंतु का मांस खाने का अधिकारी बनने के लिए उसे घायल करके उसका पीछा करते हैं। जिस जंतु का आखेट वो लोग करना चाहते हैं, उसी जाति के मांस की राख को मुख पर या शरीर के घावों पर लगाकर आखेट करने वाला व्यक्ति आखेटक हो जाता है और उसका अधिकार जो है वो उसी व्यक्ति का होता है। ये लोग कठिन परिश्रमी, उत्साही, देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान होते हैं। इन लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, अतः सभ्य समाज का कर्तव्य है कि इन लोगों की रक्षा की जाए। तो देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो बहुत साधारण और आदिमकालीन इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन, प्रायः 20 व्यक्तियों से भी कम लोग होते हैं इनके एक वर्ग के अंदर जो परस्पर संबंधित होते हैं। हर परिवार अपना अलग डेरा बनाता है, इसमें कोई लीडर नहीं होता। मैजिक में विश्वास करते हैं और जिस जंतु को ये लोग मारते हैं उसी की राख जो है अपने शरीर पर लपेटकर उस जंतु का ये लोग आखेट करते हैं। वर्तमान समय में इनकी स्थिति देखें तो काफ़ी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, तो इन लोगों की रक्षा किए जाना बहुत ज़रूरी है।